हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम एक साथ आएंगे, स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। आइए आज ये शुक्रवार के दिन में विशेष रूप से प्रभु से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम आग्रह के साथ और इस उपवास काल विशेष रूप से पश्चाताप के साथ, प्रायश्चित के साथ, बुराई छोड़ने के लिए, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए, हर पाप श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमारे आगे ये मौका है। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। चालीसा के दिनों में हम भयभक्ति से, उपवास के साथ ऐसे वचन स्वीकार करते हैं, दावा करते हैं। आज का वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 52, चैप्टर 52 वर्सेस 12। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। यह वचन हम स्वीकार करेंगे। कितने लोग दुख में, घबराहट में, संकट में, बहुत लोग ऐसे विचलित हो गए हैं और प्रभु साथ है, लेकिन वो प्रभु को, ये प्रभु का वचन, प्रभु का ये शिक्षा मूर्खता समझते हैं। कई लोग ऐसे गिर गए हैं, लेकिन जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, यह क्रूस का शिक्षा हो, ये वचन, यीशु का वचन, इसके जीवन में शांति और अनुग्रह प्रदान करते हैं। कुछ लोगों को यह मूर्खता है। यीशु का वचन, क्रूस के वचन, क्रूस की शिक्षा मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए यह मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम यह वचन जोर से गाएंगे। कितने समस्या जीवन में, कितने दुख संकट जीवन में प्रभु के आगे समर्पण करें। परिपूर्ण समर्पण करते हुए ये वचन में हम आश्वासन, ये वचन द्वारा हम आशीष पाएंगे। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हल्लेलुया। यह वचन हमारे जीवन में विशेष रूप से छुटकारा पाने के लिए, कितने लोग दुख में, संकट में, ऐसे बुरी हालत में विश्वास छोड़ गया है, लेकिन प्रभु हमारे आगे है, हमारे पीछे है, और हमारे आगे पीछे चलते हुए हमें संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए, शत्रु से हमें
हमारे जीवन में आशीष शत्रु से हमें संभालने के लिए सदा प्रभु साथ है, वो सहारा देता है। यूदस वो प्रभु के पास 3 साल प्रभु के साथ ऐसे प्रभु से शिक्षा उसने कितने ग्रहण किया, लेकिन वो विमुख होकर प्रभु का यह वचन, प्रभु की शिक्षा को वो तुच्छ समझते हुए वो तिरस्कार किया, धोखा दिया, प्रभु से विमुख हो गए और प्रभु को दंड देने के लिए और शिक्षा प्रभु को ऐसे दंडित करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए जो ऐसे एक साथ मिलजुल कर रहे थे उन लोगों के साथ, उनके साथ यूदस ने यीशु के विरुद्ध धोखा दिया है। यीशु को ऐसे पकड़ने के लिए उसने ऐसे धोखा दिया, पैसा मांगा, विचलित हो गए हैं। लेकिन अभी यूदस ने यीशु के पक्ष में नहीं, यीशु के वश में नहीं, शत्रुओं के पक्ष में है। ऐसे प्रभु को पकड़ने के लिए चुंबन देते हुए, धोखा देने के लिए वो चुंबन देते हैं, वह धोखाबाजी है, शत्रु है, शत्रु के पक्ष में है, शत्रु के साथ उसका रिश्ता है। फिर भी प्रभु ने उससे यह कहा, यूदस तुम मेरा मित्र है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 50 में हम पढ़ते हैं, यूदस चुंबन देते हुए प्रभु को धोखा दिया, लेकिन यीशु से और प्यार से यह कहा, तुम मेरा मित्र है। फिर भी तुम मेरा मित्र है। अभी धोखा देते हैं, ऐसे धोखा में चुंबन देता है, लेकिन मैं आपको फिर प्यार करता हूं। यह यूदस ने क्या किया, उसका जीवन आत्महत्या करते हुए परिसमाप्त किया है। वो प्रभु से अलग रहकर प्रभु के विरुद्ध ऐसे शत्रुओं के पक्ष में रहते हुए उसके साथ ये रिश्ता बनाया है। लेकिन वो शत्रु लोग यीशु के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनने के लिए कौन कौन थे, उनके साथ फिर यूदस ने गया, लेकिन यूदस को यह लोग तिरस्कार किया। यीशु उसे प्यार से, वो चुंबन देने के समय भी वो प्यार से कहा है, तुम मेरा मित्र है। ये शत्रु लोग उसके समय ये उससे अलग हो गए हैं और शत्रु लोग उसके विरुद्ध बात किया है, उसे छोड़ा है, उसे परित्याग किया है। शत्रु लोग उसे नहीं अपनाया है। यीशु के विरुद्ध वो इतना धोखा दिया, फिर भी यीशु प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे लोग, ऐसा है संसार में सभी लोग हमें ऐसे पहले प्यार करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त हमें छोड़ देते हैं, वो हमें धोखा देते हैं, परित्याग करते हैं, हमें वंचित करते हैं, हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, अभियोग लगाते हैं, ऐसे अकेलापन में हमें छोड़ देता है। यूदस के जीवन ऐसे हुआ है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु हमारे ये जीवन में, ये दुनिया में कितने विपरीत दशा है और कितने विपत्ति है, कितने कठिन परिस्थिति है, हमारे आगे हमको शिक्षा देने के लिए प्रभु यीशु ये सब हमें समझ आया है। क्योंकि वो क्रूस दुख भोग अपने जीवन में क्यों लेता है, दुख सहते हुए शत्रु को और शत्रुता के दीवार उसने गिरा दिया है, शत्रु को उसने परास्त किया है अपने जीवन में सहन लेते हुए। इसलिए यह सहन द्वारा, प्रभु यीशु के यह प्रार्थना द्वारा, यह प्यार द्वारा, ये दुख भोग द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा है। पेतरुस ने यूदस के समान, पेतरुस भी सबके आगे, अधिकारियों के आगे, नेताओं के आगे यीशु को तिरस्कार किया था, यीशु को तिरस्कार किया था, लेकिन प्रभु का प्यार उसके जीवन में फिर वो प्रकट किया है।
वो पश्चाताप के साथ वो रोते 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 रोकर प्रभु से यह प्रार्थना किया, रोया है। प्रभु से विमुख नहीं, प्रभु से अभिमुख आया है। तिरस्कार किया लेकिन वो पश्चाताप किया, रोया है। इसलिए पश्चाताप के साथ रोता है। हृदय से हम ऐसे पश्चाताप के साथ जब जो रोता है वह प्रभु का प्यार है। इसलिए हम प्रभु के पास पश्चाताप के साथ आएंगे, यूदास के समान नहीं और पेतरुस के समान। हम सब लोग पापी लोग हैं। हमारे जीवन में ऐसे पाप, जाने और अनजाने पाप, हम गिर जाते हैं, हम पाप करते हैं, क्योंकि हमारे मरणशील शरीर, हमारे दुर्बल शरीर पाप की ओर झुकाव है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा फिर पाप से हम अलग रहते हैं। पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है पाप छोड़ने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु से आशीष हम पाएंगे। प्रभु हमारे लिए और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा मिलने के लिए, हमको आत्मा मिलने के लिए यह दुख सहते हैं। शरीर ऐसे इतना दुख सहते हैं, इतने कठिन अत्याचार उसके शरीर में वो सहते हैं। वो घाव से, पवित्र घावों से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज क्यों हम संकट में, दुख में, टेंशन में और कितने अविश्वासमय जीवन और अविश्वास में, बुरी आदत में, शरीर की वासना में और रोग बीमारी में, शक में हम जीवन बिताते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, आओ मेरे पास आओ। प्रभु ने क्या किया है हमारे लिए, कितने अनुग्रहमय बातें और हमारे जीवन में कितने अनुग्रह उसने प्रदान किया है। यूदास ने क्यों प्रभु से विमुख हो गए हैं? पहले उसको समझ में नहीं आया। वो हड़बड़ी में और भगदड़ में वो गया है, लेकिन प्रभु को नहीं पहचाना है। लेकिन प्रभु आखिरी वक्त प्रभु विजय हमको देता है। देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। यशायाह नबी का ग्रंथ 52 चैप्टर 52 पद संख्या 13। देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। ऐसी सिचुएशन, ये यूदास का पतन का कारण ये है। यूदास का पतन का कारण ये है, वो पहले उसके आगे प्रभु उसके साथ थे, लेकिन पहचान नहीं सका। लेकिन ये यीशु ने क्या, उसके आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। लेकिन वही यीशु को हम ये क्रूस मृत्यु के समय, मरण के समय हम देखते हैं। वही यीशु को देखते हुए उसके आकृति विरूपित, लेकिन शतपदी ने मेधाओं के साथ, याजकों के साथ, ये सिपाही लोग ऐसे यीशु के विरुद्ध इतने अत्याचार कर रहे थे। इसमें एक बड़ा अधिकारी शतपदी ने ये क्रूस मरण के समय उसके आकृति विरूपित, इतने विरूपित की गई थी। लेकिन शतपदी ने उसे देखकर क्या कहा, यह मनुष्य सचमुच ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है। वो जोर से इसने पुकारा है, लेकिन उसके स्वभाव, बाहर के बातचीत, अंदर से क्या बाहर आया है,
उसके स्वभाव देखते हुए शताब्दी ने कहा, उसके स्वभाव, उसके बातचीत, उसके मनोभाव देखते हुए शताब्दी ने कहा, बाहर की ये रूप नहीं। इसलिए फिर हम ये वचन में हम पढ़ते हैं, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। ईसाया नबी द्वारा हमको ये वचन मिला है। 700 साल पहले नबी ईसाया द्वारा हमको ये वचन मिला है, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है। वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बड़ा हमने उसे देखा था। उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण की। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों का अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये वचन द्वारा हम फिर प्रार्थना करते हैं, हमारे आगे यह आशा, यह प्रतीक्षा, क्रूस हमारे आगे प्रतीक्षा है, यह मुक्ति का मार्ग है। इसलिए विपत्ति के समय और संकट के समय अशांति चारों ओर गिर रहे हैं, और शत्रु और विद्रोही उठ खड़े हैं, और हमारे असफलता जीवन में कितने गड़बड़ी है, कितने घबराहट है। आप प्रभु के आगे आकर यह छुटकारा के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम आएंगे। प्रिय मित्रों, कितने लोग आज ये प्रार्थना द्वारा, यह प्रार्थना द्वारा प्रभु के आगे, प्रभु के साथ मिलकर अभी अलग अलग जगह में बैठकर निवेदन रखे हैं। सबके जीवन में प्रभु आशीष, स्वर्ग से आशीष, स्वर्ग खोलकर आशीष प्रदान करते हैं, क्योंकि वो हमारे दुखों के लिए, पापों के लिए, रोगों के लिए वह चेतित किए गए हैं। वह हमारे शांति है, शांति का ईश्वर है। उसका शांति हमारे जीवन में इसे सबको मिले, सबको मिले, सबको आशीष मिले। हम एक साथ गाएंगे, प्रभु के आगे हम आएंगे, प्रभु से आशीष हम पाएंगे। यीशु आइए, मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, बल दीजिए, पापों की क्षमा दीजिए, आत्मा से मुझे भर दे। प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। हमें एक साथ प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु हमारे यीशु अपने शरीर छेदित किए हुए और हर गांवों से खून रक्त बहाकर हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे दुर्बलताओं में बल देने के लिए, पापों में पापों को क्षमा देने के लिए, रोगों में रोग बीमारी और शुद्ध और चंगा करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हमारे प्रभु आज भी वो जिंदा है। इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। यीशु मेरे प्रभु, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, छंगाई देने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु आइए। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है।
हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आराधना। इस वक्त हम एक साथ स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझे आराधना करोगे तुम्हारे अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। इसलिए आराधना में प्रभु, स्तुति में विश्वमंडल का प्रभु विराजमान है। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु ने कहा मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु से अलग रहकर हमारे जीवन में क्या परिश्रम हम किया है सब नष्ट हो गए हैं, विफल हो गए हैं। सफलता के लिए प्रभु के पास आइए। शिष्य लोग, मछुए लोग मछली पकड़ने में पराजय अनुभव किया है, लेकिन प्रभु का वचन द्वारा पेतरुस ने कहा प्रभु रात भर हम मेहनत किए थे, कुछ भी नहीं मिले हैं, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इसलिए ये क्रूस का शिक्षा, कुछ लोग ऐसे मूर्खता है, कुछ लोगों का ऐसे मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है, अनुग्रह का मार्ग है। इसलिए कितने लोग, ये युवती युवक बच्चे लोग ज्ञान का अभाव में है और अवसाद बीमारी में, अज्ञानता में अवज्ञाकारी बन गए हैं, शरीर की वासना। और कितने लोगों के जीवन में ऐसे बुराई है, बुरी आदत है, विश्वास कम हो गए हैं, यीशु को छोड़कर संसार की मोह माया में जुड़े हुए अभिशाप का कारण बन गए हैं। यीशु को छोड़कर, वचन को छोड़कर देव मूर्ति के आगे ऐसे संसार की मोह माया में कितने लोग गिर गए हैं। व्यभिचार के बंधन, गलत रिश्ता में, इस बुरी आदत में, नशे के बंधन में, और कितने परिवार पति पत्नी लड़ाई झगड़ा में है, अलग अलग रहते हैं, और पड़ोसी के साथ प्यार नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं। प्रभु ने कहा प्यार करो, क्योंकि ईश्वर का अधीनता स्वीकार करने के लिए प्यार करना। जो प्यार नहीं करते हैं, रिश्ता छोड़ते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं, वह हम शैतान को अधिकार मिलते हैं। इसलिए क्षोभ, क्रोध, घृणा, शरीर की वासना, व्यभिचार, गुस्सा, ये सब ईश्वर का मनोभाव नहीं है, ईश्वर से नहीं है, यह शैतान से। इसलिए जो ऐसे करते हैं वो शैतान के पक्ष में है। प्रभु ने कहा आप लोग ईश्वर के अधीन रखे, शैतान को सामना करे, शैतान भाग जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे शैतान के साथ मिलजुल कर ऐसे घृणित वस्तुओं, ऐसे घृणित वासना में और ऐसे रहते हुए जीवन में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है,
रिश्ता टूट गया है, परिवार में शांति नहीं है, सब असफलता में, रोग बीमारी और आर्थिक तनाव और समस्या के ऊपर समस्या, ऐसे अशांति फैल रहे हैं। अभी आइए पावन लहू से, पावन आत्मा से, पावन लहू से शुद्ध कीजिए और पावन आत्मा से भर दे। आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग ऐसे ये विशेष रूप से निवेदन, विशेष रूप से निवेदन, कैंसर बीमारी की वजह से पीड़ित है, एड्स बीमारी से पीड़ित है, कोरोना बीमारी से पीड़ित है, एक ही बाद ऐसे बीमारी विपत्ति है, टाइफॉइड, मलेरिया, ऐसे एक एक बीमारी और एक्सीडेंट और जन्म से ऐसे प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से बीमारी है और कितने परिवार में अशांति है, श्राप है, शाप, ये अंधकार के एक बंधन प्रभु तोड़ गया है। तो हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए, मसीह हमारे लिए शाबिद बने और इस तरह उन्होंने एक हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है। गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शाबिद बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो कांट पर लटकाया जाता है वह शाबिद है। यह इसलिए हुआ कि मसीह द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें में विश्वास द्वारा आत्मा मिले, हमको आत्मा मिलने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इसलिए ये प्रोमिस हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए प्रभु ने हमको आशीष दिया है। इसलिए संसार के सारे समस्याओं को और प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक देश देश के लिए, गांव गांव के लिए, घर घर के लिए प्रभु का आशीष है। अभी कितने लोग ये सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक अंग में वेदना, हड्डी में दर्द, पेन, सिर दर्द, चेस्ट पेन, हार्ट संबंधित बीमारी और यूटर संबंधित बीमारी को समर्पण करेंगे। कितने लोग ये आर्थिक तनाव है, रोजगारी में समस्या है, अवसाद बीमारी, डिप्रेशन है, पढ़ाई में समस्या है, शादी में रुकावट है, कितने पति पत्नी लोग निसंतान और घर नहीं है और काम नहीं है और प्यार नहीं है और लड़ाई झगड़ा है, अशांति में है, सब अभी पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए और पावन आत्मा से भरने के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग पाप करने के लिए आग्रह नहीं, लेकिन पाप करते हैं, शक्ति नहीं है, दुर्बलता में फिर गिरते हैं और ऐसे पाप करते हैं। अभी आइए पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं, पावन आत्मा हमारे जीवन में और पावन आत्मा मिलने के लिए, प्रभु का प्रोमिस हम पाने के लिए अभी एक साथ हम आएंगे। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। सभी रोगी लोग प्रभु यीशु से पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए, पाप बंधन से छुटकारा पाने के लिए, श्राप से छुटकारा पाने के लिए, अवसाद बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, नशे के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, हर समस्या दूर करने के लिए प्रभु यीशु का रक्त कितना शक्ति है वो स्वीकार करे। एक साथ हम गाएंगे।
पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हम गाएंगे, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सारे संतों के साथ मिलकर, सारे शहीदों के साथ मिलकर, संत मां मरियम और संत यूसुफ पिता के साथ मिलकर, हमारे नामधारी सारे संतों के साथ मिलकर इस वक्त हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। स्वर्ग से शक्ति और आत्मा उतर आइए, शक्ति दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए, अलर्जी बीमारी को दूर कीजिए। पेन प्रभु, कितने दर्द है प्रभु, स्पर्श कीजिए। हड्डी में दर्द, शोल्डर में पेन, शोल्डर में दर्द प्रभु स्पर्श कीजिए, और जॉइन में, जोड़ों में प्रभु तो स्पर्श कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए। पेट में बीमारी प्रभु स्पर्श कीजिए, यूट्रस संबंधी बीमारी प्रभु स्पर्श कीजिए, सिर दर्द प्रभु स्पर्श कीजिए, बड़े बड़े बीमारी से प्रभु छुटकारा, छुटकारा, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। हम एक साथ स्तुति करेंगे। यीशु आइए, लघु से, पवित्र लघु से शुद्ध कीजिए। कलीसिया के साथ मिलकर, कलीसिया के सारे अधिकारियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। कान में शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, आंख को शुद्ध कीजिए, प्रभु मन को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे जीव को शुद्ध कीजिए। यीशु आइए, आराधना, 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 आराधना। ये 40 के दिनों में हम क्रूस की रास्ता में प्रभु यीशु का दुख भोग हम मनन चिंतन करते हैं। कितने लोग आशा नष्ट किया है, विश्वास नष्ट किया है, बड़े दुख में, बड़े संकट में, बड़े विपत्ति में हो यीशु को तिरस्कार किया है, हृदय से अलग हो गए हैं। कितने प्रार्थना किया, सफलता नहीं है, ऐसे सोचकर प्रभु पर विश्वास नष्ट किया है। तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14। ईश्वर क्या किया है हमारे लिए, ये क्रूस मृत्यु द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या वाधाएं, प्रोमिस हमको मिले हैं, यह हम स्वीकार करना। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, इसे वह हमें हर बुराई से हमें मुक्त करे। ईश्वर के अपना प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। ईश्वर के अपने प्रजा बनने के लिए, और पहले हम बुराई करते थे, लेकिन वह बुराई हमसे अलग किया है प्रभु के मृत्यु द्वारा, उसके रक्त द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं, उसके बलि द्वारा हम बच गए हैं। लोग यह तुच्छ समझते हैं। क्रूस की शिक्षा कुछ लोगों के जीवन में मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। इसलिए भरोसा नहीं छोड़ना, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रभु पर विश्वास करो, विश्वास करो। कितने सालों से बीमारी, कितने सालों से विपत्ति, कितने सालों से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु
बुद्धि से, हमारे प्रार्थना से और हमारे बुद्धि से परे है। छुटकारा प्रभु से जरूर हम पाएगा। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु यीशु मसीह का शांति हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। इसलिए शैतान के ऊपर हम शक्ति है, हमारे शक्ति है शैतान के ऊपर है, हमारे शक्ति शैतान के ऊपर है। शैतान के सिर हमारे पैर के नीचे है। इसलिए जो ऐसे मनोभाव हमारे जीवन में दुख के रूप में आया है, पाप के रूप में आया है, निराश के रूप में आया है, अभी हम ये वजन दावा करते हुए अनुग्रह पाएंगे, आशीष पाएंगे। प्रभु हमारे आगे आगे है, प्रभु हमारे आगे आगे है। विश्वास कीजिए, प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, पापों को क्षमा देते हैं और भलाई करने के लिए उत्साह देता है, और क्षोभ क्रोध गुस्सा छोड़ने के लिए प्रभु ये पवित्र आत्मा को भेजकर हमको शक्ति देता है। दुख प्रभु दूर करते हैं, वो आनंद देते हैं। इसलिए हम एक साथ आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से आशीष हम पाएंगे फिर एक बार। और हमारे पापों के लिए, पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हम स्वीकार करेंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14, इसमें क्या लिखा है? तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा ईश्वर को अर्पित किया है, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और जीवंत ईश्वर के सेवा के योग्य बनाएगा। मतलब ये बड़ा आशीर्वाद है। हमारे अंतःकरण को पापों से शुद्ध करते हैं, ईश्वर को सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अनुग्रह और आनंद जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए फिर हमें योग्य बनाते हैं। सदबदी ने अपने सेवक के लिए, अपने सेवक घर में ऐसे पड़े हुए हैं, अर्थाग बीमारी, पैरालाइज्ड हो गए हैं, ऐसे नौकर के लिए, सेवक के लिए सदबदी ने प्रभु के पास आकर कहा, मेरा नौकर घर में है, पड़े हुए हैं। प्रभु का आग्रह क्या है? ऐसे घर में एक सेवक, ऐसे घर में एक कठिन परिस्थिति में कोई ऐसे रहते हैं तो प्रभु की इच्छा क्या है? मैं आकर उसे अच्छा करूंगा, प्रभु का आग्रह है। अभी ये क्रूस मरण द्वारा, इसलिए हम यह वादा, ये प्रोमिस हम अनुभव करना चाहिए। हमारे लिए सालों हम ऐसे प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु सब चंगाई उसने प्रदान किया है, पाप क्षमा उसने प्रदान किया है, अनुग्रह उसने प्रदान किया है। इसलिए फिर हम ये वचन स्वीकार करेंगे, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे,
पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। प्रभु इस वक्त हमें वचन द्वारा, प्रभु हाथ बढ़ाकर प्रभु के वचन द्वारा हम हमारे जीवन में वो प्रदान करते हैं आशीष, स्वास्थ्य लाभ उसने प्रदान करते हैं। प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, विश्वास कीजिए। प्रभु ने अर्धांग बीमारी को प्रभु स्पर्श किया है, पाप क्षमा दिया है। व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने पाप क्षमा दिया है, और रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री को प्रभु ने अच्छा किया है। जन्मांध को प्रभु ने अच्छा किया है। काना की विवाह की वेला में प्रभु वो घर में कितने अपमान, अंगूरी नहीं है, ये विवाह भोज के समय अंगूरी नहीं है तो कितने अपमान है। हम प्रभु ने आया, ये दुख और अपमान को प्रभु ने दूर कर दिया है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। वो पानी ऐसे अंगूरी बदल गए, और कितने चमत्कार द्वारा प्रभु हमारे आगे है। इसलिए प्रभु को हम कितने स्तुति और आराधना प्रार्थना हम प्रभु को हम करते हैं, प्रभु के आगे हम करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रिय मित्रों, कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु हमारे आगे है, हमारे बीच में है। लेकिन ये क्रूस के मार्ग, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं क्रूस हमको मूर्खता है, ये क्रूस की शिक्षा हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम यह वचन जरूर हम पकड़ना, और ये वचन हम विश्वास के साथ दावा करना। सबको प्रभु ने आशीष दिया है, और सबके जीवन में प्रभु का वचन ऐसे दूसरों को भी मिलने के लिए, दूसरों को भी अनुग्रह पाने के लिए हम एक साथ प्रयास करना, प्रभु का सेवक बनना, एक दूसरे के साथ ये शेयर करना, ये चैनल सब्सक्राइब करना। सबको जय जय यीशु।